जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NOS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टॉप 400 SST MCQ का ये चौथा भाग है। आज तक हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 250 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, कान्हा, गिर, काजीरंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ पड़ रहा है भाई, लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 202, अयोध्या मंडल में आने वाला जिला नहीं है, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहराइच आपका अयोध्या मंडल में नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 203, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हाथी घास कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश, सहारा मरुस्थल, सवाना प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाना घास के मैदानों में सवाना प्रदेश। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। यदि इनमें से कोई एक भी पता है फिर भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो सहारा कहाँ है भाई, अफ्रीका में, और कालाहारी भी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ा नहीं है, गोबी एशिया, आकाटामा दक्षिण अमेरिका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी एशिया। तो हमने अभी देखा था कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका में पाया जाता है, तो कालाहारी एशिया वाला गलत हो जाएगा, ये सही जोड़ा नहीं है। गोबी मरुस्थल एशिया में है, आकाटामा दक्षिण अमेरिका में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली हौसा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, शिकार, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कृषि, ऑप्शन नंबर थर्ड कृषि बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली आदिवासी जाति वुशमैन का मुख्य व्यवसाय क्या है, शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुशमैन होते हैं ना, वो शिकार करके अपना मतलब शिकार करते हैं, व्यवसाय मतलब बुशमैन जो हैं वो शिकार करते हैं भाई। आगे देखते हैं, सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, सूडान तुल्य प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा सवाना प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाना प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में नहीं है, तो दक्षिणी अमेरिका इसमें तो है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में नहीं आता है, ये यूरोप में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 210, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। पहले कितनी थी भाई, 7 थी, अब कितनी बची है, प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार 6, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बचा है भाई। आगे देखेंगे, अगला है, भारत के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, 20, 21 या 21 का फर्स्ट,
या 22 का फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब का भी कह सकते हैं, ए भी लिखित में आ सकता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 4 संबंधित है मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम इससे पिछली क्लास में सीख चुके थे कि नागरिकता किस भाग में है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे नागरिकता किस भाग में है। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 216, संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं, या हम कहें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 ये तो दूसरे वाले में है, और तीसरे वाले में 12 से 35, और चौथे वाले में है 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 ये फोर्थ में हो जाएंगे, सेकंड में 5 से 11, और थर्ड में 12 से 35, और फर्स्ट में 1 से 4। ये सभी आपको याद होने चाहिए। अगला है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 2000, 2002, 2004 या 2009। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए 2009। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 82वां, 83वां, 86वां या 87वां। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 86वां। ऑप्शन नंबर 3 86वां। अगला है, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, परमवीर चक्र, ऑस्कर अवार्ड। तो भाई नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 2014 में मिला था भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। चाचा नेहरू मत लगा देना भाई, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है, कौन सा ब्रिटिश राजदूत मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था, टॉमस मुनरो, हॉकिंस, सर टॉमस रो या सेकेंड या थर्ड दोनों। तो भाई हॉकिंस और सर टॉमस रो ये दोनों आए थे। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, 222, नूरजहां जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, उसका विवाह किस मुगल शासक से हुआ था, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर। ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में कौन लूट कर ईरान ले गया, नादिर शाह, आराम शाह, फिरोज शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नादिर शाह। ऑप्शन नंबर 1 नादिर शाह बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 124, किसके सहयोग से उपनिषद तथा भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया गया, दारा शिको, शाहजहां, नूरजहां, अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारा शिको। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 225, दिल्ली के लाल किला किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण एक मुगल शासक द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे कराया गया था। वह मुगल शासक कौन था, मतलब किसने बनवाया था, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था, विद्या भट्ट, गंगा भट्ट, तुकाराम, बाण भट्ट।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा भट्ट। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 228, गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली किसकी थी? मुगलों की, मंगोलों की, मराठों की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, मराठों की। ये अगर कहें गोरिल्ला युद्ध की प्रणाली किसकी थी भाई? मराठों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 229, पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में मराठों तथा निम्नलिखित किसके बीच हुआ था? अकबर, अहमद शाह अब्दाली, बाबर, शाहजहां। तो भाई अकबर नहीं, अकबर के साथ नहीं, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों तथा अकबर अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था भाई। सरदेश मुखी नामक कर में आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था? 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 40वां हिस्सा या 15वां हिस्सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां हिस्सा वसूला जाता था। 1/10 जो लिया करते थे कर। शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद था? न्यायाधीश, पंडित राव, मंत्री, पेशवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा। यदि दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। यदि आप लाइक करेंगे तो ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाएगी, क्योंकि यूट्यूब तभी रिकमेंड करता है जब क्लास को लाइक किया जाता है। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच किस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए? मंगलौर की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरंदर की संधि। किस संधि के बाद? पुरंदर की संधि के बाद गए थे। अगला है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला है भाई, अगला है, संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला नगर वर्खोयांस्क कहाँ स्थित है? साइबेरिया, ब्राज़ील, जापान, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई साइबेरिया, क्योंकि साइबेरिया में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अगला क्वेश्चन 35, कहाँ की बर्फीली हवाओं को ब्लीजार्ड कहते हैं? टुंडा प्रदेश, सवाना प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सही जोड़ा है ग्रीनलैंड, एक्सिमो, फिनलैंड, लैब, साइबेरिया, याकूत या इनमें से सभी? तो भाई ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। अगला है 237 है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों द्वारा हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई गई नाव को क्या कहते हैं? हारपून, कयाक, इग्लू, स्लेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या किए हम जो पहले पुराने प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एक्सिमो, बुशमैन, लंबरजैक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबरजैक कहते हैं उनको। क्या कहते हैं भाई? लंबरजैक कहते हैं। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था? एडमंडसन, पियर्सन, रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट जॉन। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट पियरे। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। सील और वालरस पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में, सवाना प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टुंड्रा प्रदेश भाई, बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्कटिक विलो है एक झाड़ी, जंतु, जलधारा, इनमें से कोई नहीं? तो आर्कटिक बिलो जो है एक झाड़ी है। क्या है भाई? एक झाड़ी है। अगला है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि सबसे लंबी रेखा है भाई। अगला देखेंगे, भारत की सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी सीमा के बीच कितने मिनट का अंतराल है? 2 घंटे या कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे या 1.5 घंटे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 2.5 घंटे। कितना आना चाहिए भाई? 2.5 घंटे। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा 2.5 घंटे। अगला है 244, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी या फोर्थ, सेकेंड और थर्ड, ब्रह्मपुत्र नर्मदा और तापी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और तापी दोनों, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है भाई, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, बहराइच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। फर्स्ट और सेकेंड तो बिल्कुल हम पढ़ा चुके हैं भाई। पहले में देश के बारे में और दूसरे में नागरिकता के बारे में, तीसरे में स्वतंत्रता के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? 36 से 51, 12 से 35, 5 से 11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 36 से 51। ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में सीखे हैं भाई। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? पिछड़े वर्गों का उन्नयन, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, राज्य का प्रशासन, न्याय का प्रशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो राज्य के प्रशासन के लिए ही इंपॉर्टेंस होंगे भाई। अगला है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नीति के निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोगों को कमेंट करना है और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।